ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्र, आज हम सब संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। ये व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जो अपने संतान की दीर्घ आयु, सुख शांति के और समृद्धि की कामना करती हैं। भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष को सप्तमी तिथि को ये व्रत रखा जाता है। ये जिन माताओं को संतान नहीं है, ये व्रत उन माताओं के लिए संतान प्राप्ति के मार्ग बना देता है और जिनके संतान हैं उनकी सुख समृद्धि के लिए रास्ते खुल जाते हैं। आज हम सब भगवान सूर्य देव, भगवान शिव और माता पार्वती, श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे संतान को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि प्रदान करे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसकी प्राप्ति से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस कथा का विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा ने उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्रह्माणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम किस देवी देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी व्रत कर रही हैं और हमें शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि से ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत के नियम पूर्वक रहती थी, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इसको करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दिया। अब इसका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी से के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवास अग्नि
शील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग के भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, ऐसा कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों को त्याग करके विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निर्वित्र होकर वह भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उसको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निकपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देख हम इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया है और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरियों के जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर आज भी जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब संतान सप्तमी व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्रह्माणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ऋषि के चरणों में पढ़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि प्रथम भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर
अग्रसर हो जाता है और अत्यंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा, हे देवकी, तुम भी इस संतान सप्तमी व्रत को करके संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इसकी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषि, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपया आप कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले इस संतान व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी व्रत भादो के माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करके प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारे अथवा रेशम का एक गड़ा बनवाएं। उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप, दीप, अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें तथा 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और 7 ही पुए तथा शक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पारा में रखकर और उनका विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठा सतपात्र ब्राह्मण को दान देव करके इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रदान के रूप में ग्रहण करे। इस प्रकार संतान सप्तमी का व्रत पारायण करना चाहिए। प्रतिसाल ही शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान प्राप्त होती है अथवा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण के धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत के नियमानुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर और माता पार्वती जी की सच्ची मन से आराधना करता है और निश्चय ही अमर पद प्राप्त कर अंत में शिवलोक हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय।